डियर व्यूअर्स, जो लिविंग बींग्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो सेल्स के बने होते हैं। सेल इज़ द बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस सेल के तीन डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। यहाँ पे देखिए आप, सेल की कवरिंग को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट होता है इसका साइटोप्लाज्म, जिस पर मैंने पहले वीडियो बनाए हैं, आप विजिट कर सकते हैं साइंस वाला यूट्यूब चैनल। और थर्ड पार्ट जो होता है दैट इज न्यूक्लियस। जो ये न्यूक्लियस होता है या जो सेल के पार्ट्स होते हैं, उनको स्टडी किया गया विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। क्योंकि जो माइक्रोस्कोप है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करता है, एनलार्ज करता है। क्योंकि जो ये सेल होती है ये बहुत स्मॉल साइज की होती है, तो साइंटिस्ट ने इस सेल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हासिल की है या इसके पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन की है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो न्यूक्लियस भी एक पार्ट होता है सेल का। ये न्यूक्लियस इस तरह का दिखता है। ये न्यूक्लियस क्या काम करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आज के इस सेशन में हम इसी न्यूक्लियस के बारे में लर्न करेंगे। दिस इज एम असलम एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल साइंस वाला। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। व्यूअर्स, जो वर्ड न्यूक्लियस है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड जिसका माने है कर्नल और नट। सो न्यूक्लियस is a Latin word for the seed inside a fruit. But in biology, it is a membrane-bound organelle found or present in cells. जो न्यूक्लियस है ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल न्यूक्लियाई होता है। जो न्यूक्लियस होता है ये एक स्फेरिकल या ओवल शेप्ड बॉडी होती है जो फ्लोट करता है या प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। The study of nuclear cytology is called karyology. मोस्ट ऑफ सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है, ये स्फेरिकल होता है और मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है सेल का। एवरेज डायमीटर न्यूक्लियस का होता है तकरीबन 6 माइक्रोमीटर्स और ये ऑक्यूपाई करता है अराउंड 10% ऑफ सेल वॉल्यूम। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती है जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, मगर कुछ मैच्योर सेल्स होती है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। वी कॉल देम ई न्यूक्लिएटेड सेल्स, जैसे मेमेलियन रेड ब्लड कॉर्पसेल्स एंड फूड कंडक्टिंग फ्लोएम सेल्स कॉल्ड सिव ट्यूब सेल्स। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, दे आर ई न्यूक्लिएटेड। आमतौर पे हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, मगर इसमें भी वेरिएशंस होती है कहीं कहीं इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हम फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व करते हैं। देयर आर सम सेल्स विच हैव मोर देन वन न्यूक्लियाई, वी कॉल इट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स। जैसे हमारे पास कुछ फंगस होते हैं, फंगस की क्लास बेसिडोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटीज। यहाँ पे देखिए आप, एक न्यूक्लियस, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। इसी तरह यहाँ पे देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5 मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। कॉर्डिक मसल सेल्स, सिकल्टल मसल सेल्स, उनमें भी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस होती है। जो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस, ये दो किस्म की होती है। एक होता है सिनसीशियम या सिंप्लाज्म। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मल्टीपल यूनिन्यूक्लियर सेल्स। एग्जाम्पल्स आर बेसिडोमाइसिटिस एंड एस्कोमाइसिटिस जो फंगस की क्लास होती है, सिकल्टल मसल्स, कॉर्डिक मसल्स या ओस्टियोक्लास्ट्स जो एनिमल्स में अक्सर होता है। दूसरा होता है कोनोसाइट्स।
It is formed when a nuclear cell undergoes multiple nuclear divisions without cytokinesis. Example is endosperm, Phycomycetes fungus की एक क्लास, एंड एंजियोस्पर्म टेप्टम. तो ये हमारे पास दो कंडीशंस है मल्टी न्यूक्लियस सेल्स की. डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस. हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? एंटनी वैन लीeuwenhoek was probably the first to observe nucleus in blood cells of birds and amphibians. उसके बाद आ गया फेलिसी फोंटेना. उसने एक्चुअल डिस्कवर ऑफ द न्यूक्लियस जो माना जाता है बाय ऑब्जर्विंग एपिडर्मिस सेल्स ऑफ ईल. मगर जो स्कॉटिश बॉटनिस्ट था रॉबर्ट ब्रावन, उसने ऑब्जर्व किया न्यूक्लियस को इन प्लांट सेल्स एंड वाज द फर्स्ट टू कॉल दीज स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियाई. So credit for discovery of nucleus goes to Robert Brown. Now what are the components of nucleus? न्यूक्लियस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियर एनवेलप जो उसकी कवरिंग होती है. उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. उसके बाद होता है एक इसका पार्ट दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस, ये पार्ट. उसके बाद होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और क्रोमेटन और क्रोमोसोम्स. ये पार्ट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियस के. लेट अस लर्न अबाउट दीज वन बाय वन. सबसे पहले दैट इज द न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियस होता है इसको बाहर से एक कवरिंग होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये कंप्लीटली एनक्लोज करता है न्यूक्लियस को और जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म. यहाँ से इसको साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है इसको और ये एक्ट करता है एज ए बेरियर बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये डबल मेम्ब्रेन होती है. एक बाहर की तरफ होती है जिसको कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके एक अंदर की तरफ होती है जिसको कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इनके बीच में सेपरेशन होती है, गैप होती है, दैट इज अबाउट 10 to 50 नैनोमीटर्स की गैप होती है. जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये कंटिन्यूस होती है विद द मेम्ब्रेन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पे देखिए आप, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये अटैच होती है एक सेल ऑर्गन जिसको कहते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस में होता है बाहर की तरफ. इसके साथ ये अटैच होती है और इस पे अटैच होती है छोटे छोटे स्फेरिकल बॉडीज, वी कॉल देम राइबोसोम्स. और जो ये स्पेस होती है दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बीच में, ये स्पेस इसको कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस और ये कंटिन्यूस होती है विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन. Now what is perinuclear space? Space that is present between outer nuclear membrane and inner nuclear membrane is called perinuclear space or lumen of envelope. जो थिकनेस होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वो होती है 7 to 8 नैनोमीटर थिक, while perinuclear space is 20 to 40 नैनोमीटर्स थिक. उसके बाद दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस का दैट इज नोन एज न्यूक्लियर पोर्स. जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये कंटिन्यूस नहीं होती है, अलबत्ता कहीं कहीं इसके ब्रेक्स होते हैं, इट्स ब्रोकन. इस पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स. ये देखें न्यूक्लियर पोर, ये देखें न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स. जो ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं दे एक्ट एज ए गेटवे बिटवीन द साइटोप्लाज्म आउटसाइड एंड द न्यूक्लियस इनसाइड. और जो मोमेंट होता है मटीरियल्स का, मॉलिक्यूल्स का बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, इट इज थ्रू दीज न्यूक्लियर पोर्स. जैसे movement of RNA and proteins takes place between the nucleus and cytoplasm in both directions. या प्रोटीन जो बनते हैं इन द साइटोप्लाज्म वो क्रॉस करते हैं न्यूक्लियर एनल को, तो वहाँ पे सेल के अंदर जाते हैं वो, फिर वहाँ पे वो इनिशिएट करते हैं बाकी प्रोसेस जैसे रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल.
इसी तरह जो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए या राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, वो क्रॉस करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को और बाहर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ज़रिए से, न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से। जो ये पोर होता है, इट इज़ 100 नैनोमीटर इन टोटल डायमीटर एंड कंसिस्ट ऑफ अराउंड 100 प्रोटीन्स, जो अलाउ करता है फ्री पैसेज ऑफ स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। मगर जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये प्रिवेंट करता है, जैसे डीएनए एंड प्रोटीन, वो बाहर नहीं आ सकते हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियर पोर्स? Nuclear pores helps in exchange of materials between nucleus and the cytoplasm. It helps in passive diffusion of low molecular weight solutes, efficient passing through the complete complex requires several protein factors. Another part of the nucleus is nuclear lamina. What is nuclear lamina? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इनर कवरिंग होती है, वहाँ पे एक फाइब्रस नेटवर्क होती है प्रोटीन की। ये देखिए आप, यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियर लेमिना, इसको बोलते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियर लेमिना? A fibrous network underlying the inner membrane is called nuclear lamina. ये प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू न्यूक्लियस। इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स। ये फाइब्रस प्रोटीन्स की बनी होती है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियोलस। इसका प्लूरल है न्यूक्लियोली। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियोलस इज अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। यहाँ पे देखिए आप, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के एक अंदर एक छोटी सी स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको कहते हैं हम न्यूक्लियोलस। जो ये न्यूक्लियस होती है, ये एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है और इसके पास कोई कवरिंग नहीं होती है, स्फेरिकल होता है। इट डजंट हैव एनी मेम्ब्रेन, इसको कवरिंग नहीं होती है। ये हेल्प करता है इन द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड इट इज ऑल्सो नोन एज राइबोसोम फैक्ट्री। जो न्यूक्लियोलस होता है, इट टेक्स अराउंड 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। जो ये न्यूक्लियस होता है, ये बना होता है प्रोटीन्स का और आरएनए का बना होता है। इसका मेन फंक्शन होता है टू सिंथेसाइज राइबोसोमल आरएनए एंड कंबाइन इट विथ प्रोटीन्स। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस: साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन, assemblage of ribosomes, synthesis of ribosomes, and synthesis of RNA. Next part of the nucleus is nucleoplasm. जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है या जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। A jelly-like matrix within the nucleus is called nucleoplasm. It is also known as karyoplasm or cell sap. Sorry, nuclear sap इसको कहते हैं, nuclear sap. All the other materials float inside it. जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म, इसका काम क्या है? It helps the nucleus keep its shape and serve as the medium for the transportation of important molecules within the nucleus. जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट इज मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ वाटर, मिक्सचर ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स एंड dissolved ions. It is completely enclosed within the nuclear membrane or nuclear envelope. इसको बाहर से न्यूक्लियर एनवेलप होती है, न्यूक्लियर जो हमने पहले ही पढ़ी है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स। जो ये न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, उसको कहते हैं क्रोमोसोम्स या क्रोमोटिन्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं, वी कॉल देम क्रोमोसोम्स। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इसमें डीएनए होता है, इन द कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, अटैच्ड टू हिस्टोन प्रोटीन्स।
या हम ऐसे कह सकते हैं जो क्रोमोसोम होता है ये दो कंपोनेंट्स का बना होता है। एक इसमें होता है न्यूक्लिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए। डीएनए एंड आरएनए जो होते हैं ना ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और इस क्रोमोसोम के पास दूसरे पार्ट्स होते हैं हिस्टोन्स, बेसिक प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। यहाँ पे देखिए आप, ये ह्यूमन बींग्स है, बॉडी है, ये बनी है सेल्स की। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। जब हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं तो इसके अंदर हमें मिलता है क्रोमोसोम्स इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। मगर जब ये क्रोमोसोम्स कंडेंस होता है, ये क्रोमेटिन क्रोमेटिन कहलाता है, और ये बना होता है डीएनए का, और डीएनए के साथ अटैच होते हैं प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। और ये जो डीएनए होते हैं इस पे जीन्स होते हैं विच आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस दैट पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम one generation to the another. Functions of chromosomes: it controls the activities of cell, it gives information in the form of genes, is located on chromosomes. जो इस क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन देते हुए, सॉरी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो जीन्स के अंदर होती है। इट कंट्रोल्स इनहेरिटेंस एंड मेटाबॉलिज्म। नाउ व्हाट आर द important functions performed by the nucleus. Nucleus is often compared to the command center as it controls all functions of the cell. It is important in regulating the actions of the cell. It plays an important part in creating the cell's proteins. It is involved in important processes dealing with DNA and other genetic molecules. It stores genetic information in the form of DNA and RNA. DNA replication occurs in the nucleus, which is then passed to the daughter nucleus. It enables the synthesis of nearly all proteins through the synthesis of RNA. It houses, which is the site of production of ribosomes. It helps in selective transportation of regulatory factors and energy molecules through the nuclear pores. Viewers, finally, I have prepared some MCQs related to this topic. You can try these one by one. Question number 1, question number 2, question number 3, and question number 4. Question number 5, question number 6, question number 7, question number 8, question number 9, question 10, 11, and question 12. फाइनली मैंने यहाँ पे आंसर की भी प्रोवाइड की है, आप अपने क्वेश्चन आंसर इनसे टैली कर सकते हैं। व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।